अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट फ़ैट लॉस। फ़ैट लॉस के ऊपर मैं इसलिए ज़्यादा वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि मोर देन 80-90% लोगों का प्रॉब्लम फ़ैट लॉस ही है। अच्छा, आज की वीडियो के अंदर मैं ये बताना चाहता हूँ कि फ़ैट लॉस के अंदर आपको आपका प्लान है फ़ैट लॉस का, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, और जो करना है वो कितना करना है। इसके अंदर मैंने कुछ इसके ऊपर पॉइंट्स हैं। आई विल डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स विद यू। तो सबसे पहले तो ये आता है कि आपने मोस्टली लोग जो वेट लॉस कर रहे हैं वो क्या करते हैं। डेफिनेटली दे गो फॉर द कार्डियो। कार्डियो के अंदर ट्रेडमिल्स, एलिप्टिकल्स, ऑल दीज थिंग्स। अच्छा, कार्डियो में आपको कार्डियो कितना करना चाहिए और क्या ये करना भी चाहिए कि नहीं। जो एज पर माय एक्सपीरियंस, आपको ट्रेडमिल्स, एलिप्टिकल्स ये सिर्फ वार्म अप के लिए यूज़ करने चाहिए। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। उसमें सबसे पहले रीजन नंबर वन है, अगर आप लॉन्ग रन मतलब कार्डियो, आप आधा घंटा घंटा आप ट्रेडमिल्स कर रहे हैं, आप एलिप्टिकल्स कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, ये क्या करेंगे, ये आपका मसल लॉस करेंगे। बिकॉज यू आर कॉन्टिन्यूसली एग्जर्टिंग, कॉन्टिन्यूस एग्जर्ट करते जा रहे हैं, आप करते जा रहे हैं। सबसे पहला आपको लॉस होगा, आपका फैट लॉस तो होगा लेकिन आपको उसके साथ मसल लॉस भी होगा। मसल लॉस मीन्स आप अपने फ्यूचर में आप जो कर सकते हैं, आप उस सारे के सारे को प्रॉब्लमेटिक कर रहे हैं। आपके जितने भी फिटनेस गोल्स हैं आप उनको ख़त्म कर रहे हैं बिकॉज आप मसल ख़त्म कर रहे हैं। सेकंड, आपको फटीग बहुत ज़्यादा होगी। जो कार्डियो है, कार्डियो फटीग बहुत पैदा करता है, जो लंबा कार्डियो है। थर्ड, आपके जॉइंट्स का प्रॉब्लम, सबसे पहले आपको नीज का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा ट्रेडमिल से, वॉक से, जॉगिंग से। तो कार्डियो ख़त्म। अच्छा, सेकंड, लोग जो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी नहीं हैं, बड़ी कॉमन सी चीज़ है, हेट बोलते हैं जिसे, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, HIIT। अच्छा, HIIT के बहुत सारे फ़ायदे हैं एज़ कम्पेयर टू कार्डियो। लेकिन फिर भी आपको बहुत डीप जाके सोचना है कि आपके फिटनेस गोल्स जो हैं आपने उनको कैसे अचीव करना है। आप उसमें कुछ गलत तो नहीं कर रहे। अगर आपके फिटनेस के जितने भी आपके गोल्स हैं अगर वो रुके हुए हैं, आप उनमें प्रोग्रेस नहीं कर रहे, आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, आप वर्कआउट अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपकी प्रोग्रेस रुकी हुई है, तो डेफिनेटली यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। आपको उसके लिए बॉडी को समझना पड़ता है कि आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है, क्या मैकेनिज्म है उसका, मेटाबॉलिज्म आपका क्या है, आपकी सारी सारी की सारी आपके हार्मोन्स कैसे काम करते हैं। अच्छा, HIIT का सॉरी, HIIT में एक चीज़ है कि मसल लॉस नहीं होता है बिकॉज ये शॉर्ट इंटरवल होती है एज कंपेयर टू ट्रेडमिल्स। लॉन्ग इंटरवल होता है, उसमें मसल लॉस है। हेट के अंदर क्या है, शॉर्ट इंटरवल है, मसल लॉस नहीं है। लेकिन इसके अंदर डेफिनेटली आप फैट भी लूज कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो हिट आपको और देता है, जब आप बहुत ज़्यादा एक्सर्ट करते हैं ना, तो बॉडी को ये समझ आती है कि बॉडी स्ट्रेस के अंदर है। जैसे ही बॉडी स्ट्रेस में जाती है तो एक हार्मोन होता है कार्टिसोल, उसको बोलते हैं, ये स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं इसे। बॉडी उसको रिलीज करती है। जब वो स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करती है, उसका क्या काम होता है, वो ब्लड शुगर आपके लेवल्स को, आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर शुगर लेवल्स को आप लेके जाता है, क्योंकि ये स्ट्रेस हार्मोन है, ताकि बॉडी बेटर परफॉर्म कर सके, उसको ये समझ आती है। तो आपके शुगर लेवल्स अप जाते हैं जब अ, आप कार्डियो कर रहे हैं, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर रहे हैं, इतना ज़्यादा एक्सर्ट कर रहे हैं, और आपके ब्लड शुगर लेवल्स डाउन जाने के बजाय ऊपर जा रहे हैं, तो व्हाट डज दैट मीन। इसका मतलब है कि आपका फैट बर्निंग मैकेनिज्म बंद हो चुका है, आपका वेट लॉस जो प्रोसेस है वो बंद हो चुका है, बिकॉज आपके ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं दे आर हाई। अच्छा, ये ये क्यों होता है। एड्रेनालाइन भी बॉडी रिलीज करती है जब आप हाई इंटेंसिटी में बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश करते हैं। तो नेवर गो, मतलब आपने हिट करना है, HIIT करनी है, लेकिन अपने आप को स्ट्रेस के अंदर नहीं लेके जाना। स्ट्रेस के अंदर कैसे जाते हैं, जब आपकी
मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब आप अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा मूव कर रहे हैं, जैसे जंपिंग जैक्स हैं या जंप स्क्वाट्स हैं, कि आप फुल नीचे बैठ रहे हैं और आप जंप्स कर रहे हैं। ये एक हद तक करें, जैसे ही आपको फील हो कि ये आपको स्ट्रेस दे रही है, फटीग दे रही है, तब नहीं आपने करना है, क्योंकि आपकी बॉडी एड्रेनालिन, कार्टिसोल, ये हार्मोन्स बॉडी रिलीज करना शुरू कर देगी, जो कि आपके फिटनेस गोल्स के अकॉर्डिंग नहीं है। तो आप हिट करते हुए कोशिश रखें कि अपनी मूवमेंट को आप कम से कम, जैसे ही आप हाई मूवमेंट अपनी बॉडी की हाई मूवमेंट के साथ आप वर्कआउट कर रहे हैं, जैसे ही स्ट्रेस में आने लगे, यू शुड बी लोअरिंग योर मूवमेंट। आप बॉडी की मूवमेंट को कम कर दें, लेकिन एक्सर्शन कॉन्टिन्यूस रखें। वो आपको आपका कोर टेम्परेचर हाई रखेगी, आपकी फैट बर्निंग मैकेनिज्म चलता रहेगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू स्ट्रेस। बॉडी जो है वो स्ट्रेस में जाने के बजाय फैट बर्निंग जोन में ही रहेगी। आपने बॉडी को स्ट्रेस के अंदर नहीं लेके जाना। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी रीज़न है स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल रिलीज करने की, जो टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती हैं, वो भी सेम इसी वजह से होती हैं, क्योंकि बॉडी कार्टिसोल बहुत रिलीज कर रही होती है, तो ब्लड शुगर लेवल्स आप जा रहे होते हैं। दिस इज़ टाइप 2 डायबिटीज़ आपकी बॉडी। इसीलिए डायबिटीज़ को सेकंड नेम स्ट्रेस भी दिया जाता है, कि ये डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से जो है वो डायबिटीज़ होती हैं लोगों को, और ये इस हार्मोन की वजह से है, बिकॉज स्ट्रेस के अंदर बॉडी इस हार्मोन को रिलीज करती है। तो आपको कार्डियो, एस एस एज फॉर आई नो, कार्डियो नहीं करना चाहिए। आपको हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करनी चाहिए, लेकिन हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग भी आपको कितनी करनी चाहिए? इट शुड बी लाइक, हिट आपका होना चाहिए 30% ऑफ योर वर्कआउट, एंड रिमेनिंग 70% ऑफ योर वर्कआउट शुड बी स्ट्रेंथ, योर स्ट्रेंथ वर्कआउट। स्ट्रेंथ वर्कआउट में क्या होता है? आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप अपने मसल को रेजिस्ट कर रहे हैं वेट्स के साथ। वो ट्रेनिंग में आपकी बॉडी बहुत अच्छे तरीके से फैट बर्निंग भी कर रही होती है और मसल बिल्डिंग भी कर रही होती है। यानी वो दोनों काम, जो एक ऊपर जाना चाहिए वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ऊपर ही जा रहा है, और जो नीचे आना चाहिए, फैट बॉडी को लूज करना चाहिए, वो नीचे जा रहा है। सो सबसे बेस्ट जो है वो आपकी, मतलब मोर देन 70% भी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो हिट आप कर सकते हैं HIIT, लेकिन आपको इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि आपकी बॉडी स्ट्रेस में ना जाए, आपकी बॉडी फटीग में ना जाए, ताकि वो ऐसे हार्मोन्स रिलीज नहीं करे जिनसे आपके ब्लड शुगर लेवल्स अप जाते हैं, जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, जिनसे आपको और बहुत सारी फीमेल्स को स्पेशली इसके बहुत से सर्कमस्टांसेस फेस करना पड़ते हैं। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट योर अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट योर डाइट एज वेल। डाइट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग डाइट लेनी है। ओके, दैट वाज फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद बड़ी होगी HIIT को लेके और स्ट्रेंथ वर्कआउट को लेके। आई विल गेट बैक टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।